एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्राइस एक्शन सीरीज के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के लास्ट पार्ट की बात करने वाले हैं, बुलिश ड्रैगनफ्लाई डोजी। आज हम दो कैंडल पढ़ेंगे जो कि अनडिसिसिव कैंडल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देन उसका यूज प्रॉपरली कैसे है वो मैं आज आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बुलिश ड्रैगनफ्लाई डोजी। सॉरी, इसमें होता क्या है, देन जब मार्केट कंटिन्यूशन के साथ नीचे आती है या मार्केट कहीं हॉल्ट कर रही होती है, वहाँ अगर मार्केट नीचे की तरफ अटेम्प्ट लगा के रिवर्स हो जाती है और बहुत ही माइनर सी बॉडी होती है, उसमें नीचे की तरफ जब उसका लो पार्ट जो होता है, उसकी विक जो होती है, उसकी शेडो जब होती है बड़ी, शेडो अगर बहुत बड़ी अगर डाउन साइड में है तो हम वहाँ एक्सपेक्ट करते हैं एक रिवर्सल। ये कैंडल हमेशा रिवर्सल के लिए देखी जाती है। देन इसका एग्जैक्ट यूज कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर कैंडल अनडिसेसिव बना है, डोजी बना है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा। जब तक ये इस टाइप की कैंडल का हाई या लो ब्रेक नहीं होता, सस्टेन नहीं करता, तब तक वहाँ मोमेंटम के चांसेस लेस होते हैं। बिकॉज ऐसी कैंडल आने के बाद मार्केट में वहाँ एक पॉज आ जाता है, लोग सोच समझ नहीं पाते कि यहाँ एग्जैक्टली होना क्या है, तो वहाँ वेट एंड ट्रेड वाला सिनेरियो क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि यहाँ होल्ड था, कंटिन्यूशन के साथ होल्ड है, फिर मार्केट ने एकदम से स्पाइक लगा के नीचे जाने की कोशिश करी, बट वो रिवर्सल हो गया, ऊपर आ गया, छोटी सी बॉडी बनी, बहुत ही माइनर सी बॉडी है, स्मॉल बॉडी, और विक शैडो जैसे बोलते हैं, कितनी लंबी है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूशन होगा कि नहीं होगा। जब इस शैडो के ऊपर या सॉरी इस कैंडल की बॉडी के ऊपर या जो इसका हाई होता है, जो माइनर सा हाई होगा, उसके ऊपर कोई कैंडल जब तक क्लोज नहीं देती, हम उसको ड्रैगनफ्लाई डोजी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। बिकॉज अगर एक डोजी बना है, डोजी काइंड ऑफ बना है, मतलब सपोज आप जैसे बात करें कि बीच में थोड़ी सी बॉडी है, इधर भी शेडो है, इधर भी शेडो है, ठीक है, तो वो भी डोजी ही कंसीडर की जाती है। बट कंडीशन क्या है कि जब तक हाई और जब तक लो ब्रेक होकर सस्टेन नहीं होगा, उस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस कैंडल को नाम देते हैं अनडिसेसिव कैंडल। मतलब यहाँ कुछ डिसाइड नहीं कि होने क्या वाला है। इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये चार्ट है मेरा अपोलो का 1 डे टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हॉल्ट है, ये मार्केट नीचे आया, हॉल्ट आया, हॉल्ट आने के बाद एक क्या कैंडल बना। अब एक कैंडल बना है, बट यहाँ ट्रेड करने का सिनेरियो क्या है मेरे लिए, मैं यहाँ ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा कि जब तक कैंडल का हाई और लो मार्क जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक वहाँ कंसीडर नहीं करा जा सकता कि वो कैंडल क्या है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ कैंडल सस्टेन हुआ, इसके बाद यहाँ हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई, ठीक है, देन यहाँ हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई, इस पे स्टॉप लॉस हमने यहाँ लो का रखा, उसके बाद हमने टारगेट कहाँ तक रखे, हमारे लास्ट स्विंग तक। देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि यहाँ तक हमें टारगेट मिला 353 रुपीज़ का, 1:2 ऑलमोस्ट हमें टारगेट मिला। अब बात करते हैं और एक कैंडल देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर भी एक कैंडल है, अनडिसेसिव है, यहाँ पर एक कैंडल बना, फिर यहाँ पर एक कैंडल बना, ये मेरी एक सपोर्ट, ये एक रेंज थी, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ ये डोजी बना, ये डोजी बनने के बाद यहाँ मेरे को ये देखना है कि इसके ऊपर कोई कैंडल सस्टेन होता है कि नहीं, क्योंकि जब तक कैंडल सस्टेन नहीं होगा हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते कि ये डोजी है, ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ ये ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर ये निकला, यानी यहाँ कंसीडर अब हुआ है कि ये शॉर्ट साइड में जो हमें, मतलब बॉटम पे जो हमें मिला था अभी तक, वो अब हाई ब्रेक करने के लिए चांसेस है। हमने यहाँ ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ लगा दी, ठीक है, यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन लगाई, हमने स्टॉप लॉस कंसीडर किया, और जो हमारा लास्ट स्विंग था हमने वहां तक उसके टारगेट रखने का सोचा। बट हमें क्या है, यहाँ पर उतने टारगेट्स अचीव नहीं हुए, टारगेट अचीव तो हुए, देखिए, विदाउट हिटिंग अवर स्टॉप लॉस, बट बहुत टाइम के पीरियड के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है। देख पा रहे हो जैसे कि मार्केट यहाँ कंटिन्यूशन के साथ ऊपर रही है, तो इस तरीके से बुलिश कैंडल को आप, बुलिश ड्रैगनफ्लाई डोजी को आप कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी सेकंड एंड लास्ट कैंडल, बियरिश ग्रेवस्टोन डोजी। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट जब टॉप की तरफ जा रहा होता है कंसोलिडेशन करके या हाई लो क्रिएट करके, तब एकदम रेजिस्टेंस के नियर बाय आके या किसी साइकोलॉजी नंबर के पास आके मार्केट हॉल्ट करती है। हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देके तुरंत वो नीचे आ जाता है, मतलब फास्ट एकदम से नीचे आ जाता है। तो वहाँ इस तरीके की कैंडल बनती है कि अटेम्प्ट करा तो एकदम से फेल हो गया, वो वापस आ गया। उस टाइप से हमारे को जो शेडो मिलेगी वो अपसाइड में ज़्यादा बड़ी मिलनी चाहिए। कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, मार्केट एक लो, फिर हाई फेज में आया, फिर लो, फिर हाई फेज में आया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही एक हॉल्ट था, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, अटेम्प्ट लगाया, बट वो वापस रिवर्स हो गया, फेल हो गया। इसके बाद ये कैंडल के नीचे ये हमारे को कंफर्मेशन मिला, हमने यहाँ ट्रेड लिया स्टॉप लॉस लगा के, और हमने लास्ट स्विंग तक हमारा टारगेट अचीव किए। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं इसमें। ये रहा, देखिए, ये हमारी डोजी है, अपर साइड में बहुत ज़्यादा शेडो है, ठीक है, बॉडी बहुत माइनर है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे डोजी के अकॉर्डिंग, डोजी की ये बेस ग्रेवस्टोन डोजी है। ये हमने हाई लो मार्क किया, जैसे ही हाई के नीचे अटेम्प्ट दिया, हमने यहाँ पर इसकी एंट्री ली,
एंट्री लेने के बाद हमने शॉर्ट में देखिए आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने इसके नीचे एंट्री ली, ये मेरा हाई मैंने मार्क कर लिया और मैंने अपना लास्ट स्विंग तक मैंने यहाँ टारगेट रखा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा ऑलमोस्ट टारगेट आया है यहाँ तक। देखिए इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, एक और हम डोजी देख लेते हैं। एक डोजी ये रहा, सेकंड डोजी हमारा ये रहा, ये भी देखिए हाई के पास है, ऊपर टॉप पे बना है रेजिस्टेंस के नियर बाय। इसको भी हम मार्क करते हैं, ये रहा हमारा डोजी का हाई। ये रहा लो। अब यहाँ देखिए यहाँ मार्केट ने बहुत अननेसेसरी बिहेव किया विदाउट शोइंग एनी प्राइस एक्शन। जैसे ही इसके नीचे कंसीडर हुआ, जैसे यहाँ हमें पता लगा कि हाँ इसके बिलो सस्टेन कर गया, हमने यहाँ टारगेट लगाए, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट लगाए। शॉर्ट के थ्रू मैं पोजीशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ हमने इसको एंटर किया, स्टॉप लॉस हमने ये रखा, ठीक है। हमारे को क्या हुआ, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट ये टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ है। बिफोर डेट यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर हिट हुआ है। कंसीडर ऐसे नहीं करते हम, शायद समटाइम्स यहाँ पर हमें ये इसके हाई पे भी लगाना पड़ता है कि उस रेंज के नियर बाय जो हाई है हम उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप देख पा रहे हो जैसे कि शार्पली नीचे आया, फिर एक यहाँ पर डोजी बना है, यहाँ से ऊपर ये, तो ये सिनेरियो डोजी का है। डोजी को फाइनल जब भी हम मानेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिलता है, वहां पर अगर हम उसको प्रॉपर उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ऊपर साइड में नहीं उसको कंसीडर करने देंगे, तब तक ये प्रॉपर हमारे को टारगेट्स नहीं देगी, फेल हो जाएगा। आप इसी तरीके से अभी हम जो नेक्स्ट सेशन में अभी हम बनाएंगे, अब कैंडलस्टिक्स डबल कैंडलस्टिक को स्टार्ट करेंगे इसी प्राइस एक्शन सीरीज में। तो आप मेरे अपडेट्स को कंटिन्यू रखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव नोटिफिकेशन लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।